मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला आप सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, जैसा कि कल से यानी 3 सितंबर से सहारा सेवी का जो प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था उसकी सुनवाई चालू है और बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दोनों तरफ के एडवोकेट अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और कोर्ट भी बहुत ही अच्छे ढंग से सारे मामलों की सुनवाई कर रहा है। मित्रों, आज की सुनवाई में जो अपडेट निकल करके आया है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। न्यायालय ने पक्षकारों से विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। वहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय में जो सहारा के एडवोकेट महोदय जी वहाँ पर मौजूद थे, तो उनसे ये कहा गया है कि आप हमें विवरण प्रस्तुत करिए। तो विवरण में नंबर 1 सहारा की बंधक और बंधक मुक्त प्रॉपर्टी की सूची, यानी कि किस प्रॉपर्टी पर सहारा ने लोन ले रखा है और किस प्रॉपर्टी में सहारा ने लोन नहीं लिया है, तो इसकी सूची सहारा को सर्वोच्च न्यायालय में देनी है। और दूसरा जो है वो है सहारा के डायरेक्टरों की सूची। वर्तमान में यानी इस समय जो सहारा के डायरेक्टर हैं तो उनकी सूची भी सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा है कि आपके जो डायरेक्टर हैं आप उसकी सूची कोर्ट को उपलब्ध करवाएं। और तीसरा जो विवरण सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा है वो है सहारा की प्रॉपर्टी बिक्री करने का रोड मैप, यानी कि आप किस हिसाब से सहारा की प्रॉपर्टी बिक्री करेंगे और बिक्री करके 10,000 करोड़ रुपए सहारा सेवी अकाउंट में जमा करेंगे, उसका आप हमें रोड मैप दीजिए। मित्रों, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सहारा सेवी अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए जमा कराने ही होंगे। कोर्ट ने कहा कि मामले को 10 साल से अधिक समय बीत चुका है और समूह ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आपके ऊपर से एम्बार्गो हटाया गया है वो इसलिए हटाया गया है कि आप निवेशकों के भुगतान के लिए पैसे जमा करिए ताकि निवेशकों का भुगतान आसानी से हो सके, क्योंकि 1 अगस्त 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा को 25,000 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया था और वो भी 15% ब्याज के साथ। लेकिन सहारा समूह ने अभी तक कुल 15,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं और 10,000 करोड़ रुपए जमा नहीं किए हैं। तो इस संदर्भ में सहारा समूह को फटकार भी लगाई गई और आगे की रणनीति पूछा गया कि आपकी आगे की रणनीति क्या है, कैसे आप प्रॉपर्टी का बिक्री करेंगे और बिक्री करने के बाद में आप कैसे 10,000 करोड़ रुपए जमा करेंगे। यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर सहारा को राहत भी सर्वोच्च न्यायालय से मिली है, क्योंकि जो 15% इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट जमा करना था, तो इस सुनवाई में कोर्ट ने सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए का जिक्र किया है। जैसे कि 15,000 और कुछ करोड़ जमा हो चुके हैं, तो सिर्फ 10,000 करोड़ की ही बात की गई है कि 10,000 करोड़ रुपए आपको और जमा करने हैं। अब आगे जो सुनवाई होनी है वो 5 तारीख को यानी कल सुनवाई पुनः होगी। अभी सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर के जो लोग पोर्टल पर ऑनलाइन किए हुए हैं और उनका भुगतान नहीं आ रहा है, तो इस संदर्भ में अभी सुनवाई नहीं हुई है।
क्योंकि नागेंद्र कुशवाहा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की याचिका लगी हुई है और उस याचिका पर संभवतः कल सुनवाई होगी। तो उनकी याचिका से ही पोर्टल के विषय में कोई न कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, क्योंकि उसमें सेबी को भी पक्षकार बनाया गया है कि सेबी ने आज तक जिन जिन कंपनियों का पैसा उठाया है उन कंपनी के निवेशकों को अभी तक भुगतान सही ढंग से नहीं हुआ, और इसके साथ साथ सहारा समूह को भी पक्षकार बनाया गया है, इधर CRCS को भी बनाया गया है। तो ये जो नागेंद्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की जो याचिका है, ये निवेशकों के भुगतान को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो देखना यह है कि अब कल कोर्ट किस डिसीजन पर पहुंचता है, और जैसे ही हम तक इसकी जानकारी पहुंचेगी मैं तुरंत आपके समक्ष अपडेट लेकर के हर संभव आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप लोगों से मैं पुनः हमेशा की भांति वही आग्रह करूंगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक भी अवश्य करें और शेयर करें। नमस्कार।